Hello, people. Welcome to Tanubrat this side. I hope you're having a good day. एंड आई होप कि तुम लोग जहाँ पे भी हो वहाँ पे गर्मी इतनी नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ मैं हूँ यहाँ तो एकदम मौत ही हो रही है यार गर्मी से. समटाइम्स आई फील कि हम तो चलो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, बट पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग आउटसाइड, जिनको दिन भर मतलब रिक्शा चलाना है या ऑटो चलाना है या फिर लाइक इवन द बर्ड्स एंड एवरी लाइक इट्स गेटिंग लाइक शिट स्कैरी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो या गर्मी तो बहुत है. आई थिंक विद दिस इस साल की गर्मी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ पीपल शुड अंडरस्टैंड कि यार जो हम बोलते रहते थे ना कि इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ने वाले टॉपिक नहीं थे. इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. तो थोड़ा इलेक्ट्रिक में मूव करो, एसी 24 घंटे मत चलाओ, ठंडा पानी वानी पीते रहो. तो यही सब है. आई होप यू हैव वाटर एंड यू आर इन अ प्लेस, प्रिविलेज्ड प्लेस, जहाँ तुम कर पा रहे हो. नहीं है तो बताना, लेट मी सी इफ़ आई कैन हेल्प यू आउट. एंड विद दैट लेट्स बिगिन विद व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इस वीडियो में. तो अभी दिस वीडियो इज़ अ सीरीज़ ऑफ AI 900 और अभी तक वी हैव टॉक्ड अबाउट LLM SLMs. मतलब हम AI 900 के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. तो हम जनरेटिव AI के बारे में बात कर रहे थे. सो वी हैव कवर्ड जनरेटिव AI क्या होता है, LLM क्या होता है, SLM क्या होता है, उनके बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी कवर्ड. अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले में, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अज्योर OpenAI. तो अज्योर OpenAI समझने से पहले दो चीज़ें समझ लो. अज्योर जो है वो है तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, ठीक है. सो हर एक मतलब जो कंपनीज़ हमारी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके उन्होंने अपने क्लाउड, जैसे GCP है वो गूगल का है, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर. उसके बाद फिर AWS अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS की है. वैसे ही अज्योर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है. तो उसमें वो क्या करते हैं, वो तुम्हें जो कंप्यूट की सर्विसेज होती हैं या जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो तुम्हें वो ऑन क्लाउड प्रोवाइड करते हैं. मतलब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर चाहिए, ब्राउज़र चाहिए, एंड यू कैन उसमें जाके अपनी वर्चुअल मशीन बनाओ, कुछ भी करो. सो व्हेनेवर वी से कि समथिंग इज़ ऑन क्लाउड, मतलब कि तुम्हारा कंप्यूट, तुम्हारा डेटा वो तुम्हारे पास है बट फिजिकली तुम्हारे पास नहीं है. तुमने एक जगह पे कुछ रेंट आउट करा हुआ है और वहाँ पे वो सामान पड़ा हुआ है, एंड जब तुम रेंट भरना बंद कर दोगे तो वो सामान चला जाएगा वहाँ से. इट्स मोर ऑफ दैट थिंग. OpenAI हमारी इट्स एन AI कंपनी, या फिर तुम बोल सकते हो ML कंपनी बोल सकते हो, AI कंपनी भी बोल सकते हो, जो कि क्या करती है, जो कि मतलब ये ML मॉडल्स वगैरह पे काम कर रही है. दे हैव वर्कड ऑन, आई थिंक ML के मॉडल्स पे काम किया होगा, डीप लर्निंग के मॉडल्स पे काम किया होगा, एंड दे आर द कंपनी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ChatGPT, ठीक है. तो नाउ हुआ ये कि अज्योर, देखो अगर तुम ऐसे देखो कि अज्योर के पास कंप्यूट है बहुत सारा, OpenAI के पास बहुत तगड़े तगड़े मॉडल्स हैं, बट अब उन तगड़े मॉडल्स को अगर मुझे फाइन ट्यून करना है तो मुझे कंप्यूट चाहिए. तो OpenAI ने क्या करा और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करा है सो दैट तुम्हें OpenAI के मॉडल्स, अज्योर OpenAI में बेसिकली तुम्हें मिल क्या रहा है, यू आर गेटिंग द मॉडल्स ऑफ OpenAI और तुम्हें प्लस कंप्यूट मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, ताकि तुम उनको फिर से लाइक उन्हें रन कर सको या ये जो भी है. तो मुझसे अभी बहुत रिसेंटली, मतलब आई वाज वर्किंग इन अ ऑफिस का प्रोजेक्ट, तो उसमें समवन सेड कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन OpenAI मॉडल एंड एन अज्योर OpenAI मॉडल. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी फिगर्ड आउट कि कोई डिफरेंस नहीं है, वो द मॉडल्स आर सेम. इज़ जस्ट दैट कि व्हेन इट इज़ अज्योर OpenAI तो तुम्हें अज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, उसकी सिक्योरिटी, कंप्लायंस. इफ़ यू वर्कड ऑन अज्योर यू नो कि ठीक है उसमें रीजनल अवेलेबिलिटी का सिनेरियो होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपना सर्वर या अपना जो भी चीज़ें हैं वो मैंने इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में सेटअप करी है, और गर्मी की वजह से वो फट गया या ख़राब हो गया या मान लो बाढ़ आ गई, कुछ भी हुआ, तो अज्योर के केस में क्या होता है कि तुम वो डायरेक्टली रेप्लिकेट कर सकते हो US के प्लेस पे, या फिर तुम अमेरिका में, जापान में कर सकते हो. तो वो रीजनल अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है तुम्हें, वो रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर देता है. तो उन सारे केसेस में अज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग यूजिंग द कंप्यूट ऑफ अ क्लाउड, ठीक है. और दूसरा फ़ायदा इनके केस में ये हो जाता है कि तुम्हें जब भी कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है,
विथ अज्योर विथ ओपन एआई इन अज्योर। तो जैसे अगर हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होता है, लाइक हमने सॉफ्टवेयर बनाया था, तो हमने रिएक्ट की भी एप्लीकेशन खुद लिखी, फिर हमने सिक्योरिटी भी खुद ही इम्प्लीमेंट किया उसमें, फिर हमारा बैकएंड का कोड भी हमने खुद ही लिखा। तो इसके केस में क्या होता है कि ठीक है, तुम अगर बैकएंड का कोड भी अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो, तो इन लॉट ऑफ वेज तुम्हें फ्रंट एंड मिल जाता है, तुम्हें वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यू आर एबल टू बेसिकली बिल्ड अ सॉफ्टवेयर जो कि तुम फर्दर डिप्लॉय कर सकते हो इन योर वट एवर सर्वर विच ऑल्सो अज्योर प्रोवाइड्स। तो तुम्हें उसकी खज्जल नहीं होती है। तुम मॉडल अपना लिया, तुमने ट्रेन करा, जो भी तुमने करना है, ट्रेन नहीं भी करा, ट्रेन करा भी, विच एवर वे, तुम उसको डिप्लॉय कर सकते हो एंड यू हैव अ वेरी वेल रनिंग ऐप जो क्लाउड पे रन कर रही है एंड यूजिंग ओपन एआई का मॉडल्स। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट अज्योर ओपन एआई इज़ ऑल अबाउट। इट प्रोवाइड्स यू 3 थिंग्स। पहला वो अपना अज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सो इट मेक्स इट ईजियर। फिर वो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है ओपन एआई की जो भी एपीआई कीज़ वगैरह हैं, और वो तुम्हें सिक्योरिटी लेके ला के दे देता है। ठीक है, अब अज्योर ओपन एआई में क्या है, इसमें और क्या बोला वैसे, बस यही है यार। इसमें ये रोल बेस्ड, मतलब जितने भी अज्योर के फीचर्स हैं ना, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो गया, प्राइवेट नेटवर्किंग हो गई। प्राइवेट नेटवर्किंग इज़ वन पॉइंट विच वी ऑल्सो फेल्ट कि इट्स अ डिफरेंस। प्राइवेट नेटवर्किंग इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल डायरेक्टली ऑन ओपन एआई। मतलब वो तुम खुद से अलग से सेटअप कर लो तो अलग बात है, बट प्राइवेट नेटवर्किंग इज़ दैट वन थिंग विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन बोथ ऑफ द केसेस। तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सही है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ योर ओपन एआई इज़ फॉर यू। इस पर हम आएंगे, इस पर हम लास्ट पे आएंगे। अब हम बात करते हैं ओपन एआई क्या है। तो अज्योर ओपन एआई यार, अगर तुमने डेटा फैक्ट्री पे भी काम किया होगा ना, तो portal.azure.com ऐसे करके इट्स अ सर्विस दैट दे हैव, जिसमें तुम आई थिंक adf.azure.com ऐसे करके वो एक पोर्टल है। तो इफ़ यू गो इन दैट, तो वो डेटा फैक्ट्री खोल देता है विच इज़ बेसिकली फॉर योर ETL। ओपन एआई में भी क्या है कि इनका एक स्टूडियो है, उस पर तुम लॉग इन करो। जब तुम लॉग इन करोगे तो वो 2-3 चीज़ें तुम्हें दिखा देगा। इट विल हैव लाइक सर्टेन मॉडल्स जो तुम यूज़ कर सकते हो। देन इट विल ऑल्सो हैव अ प्ले ग्राउंड जहाँ पे तुम मतलब टेम्परेचर वगैरह सेट करके, इट्स सिमिलर टू व्हाट अ ChatGPT प्ले ग्राउंड यू विल सी देयर। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। सो बेसिकली अज्योर ओपन एआई एक तुम्हारा ओपन एआई का जो भी प्ले ग्राउंड है, ओपन एआई की जो भी है, यू गेट इट इन अ सर्विस इन अज्योर एंड यू कैन फिर use those models that are there and things like that. अभी there are two things that are important here. पहली चीज़ तो ये है कि जब तुम अज्योर ओपन एआई के बारे में बात कर रहे होते हो ना, तो इन्होंने ना एक चीज़ ये है कि इन्होंने ना रिस्पॉन्सिबल एआई इम्प्लीमेंट करा हुआ है। अगर तुम जैसे नॉर्मल ओपन एआई पे जाओगे ना, तो तुम्हारा जो मर्ज़ी है जैसी भी है तुम मतलब कर सकते हो, उसके साथ गेम्स खेल सकते हो। तुम्हारा ये मतलब पॉइंट बिंग कि तुम उससे कुछ भी सवाल पूछवा सकते हो, कुछ भी उसको किसी भी यूज़ केस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू अज्योर ओपन एआई, तो अज्योर ने अपने एक सेट ऑफ लिमिटेशंस डाल रखे हैं कि इन्हीं यूज़ केसेस पे इन एपीआईज को कॉल हो सकता है, वरना आप इसको कॉल नहीं कर सकते। दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर responsible AI facility that is there. I think to an extent it is to an extent that कि अगर तुमने एक मॉडल बनाया है एंड हम उस पर प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं, इफ़ दैट प्रॉम्प्ट इज़ नॉट गुड इन द सेंस इट्स ऑब्सीन, इट्स हाँ फॉर एग्जांपल इट्स ऑब्सीन या इट्स बायस, तो वो तुम्हें नहीं देगा जवाब, वो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर देगा वहाँ पे। बट ओपन एआई में यू कैन स्टिल go ahead with lot of things that you can't do in Azure OpenAI in terms of not being a responsible AI and being a responsible AI in those sense. ठीक है, फिर Azure OpenAI में ये मॉडल्स हैं, देखो जो ये GPT वाले मॉडल्स हैं ना, GPTs आर योर जनरेटिव प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं ये। ठीक है, तो ये मॉडल्स तुम्हारे मतलब GPT में भी अब GPT-4o आ गया है। तो GPT-4o इसकी मतलब तुम इमेज भी अपलोड कर सकते हो, उसके बारे में भी समझ सकते हो, जान सकते हो, ऑल ऑफ दैट। तो GPT-4o में और DALL-E में अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है, तो DALL-E में यू आर बेसिकली जनरेटिंग इमेजेस, तुम प्रॉम्प्ट देके तुम इमेज जनरेट करवा सकते हो। व्हेन इट कम्स टू GPT-4o, तुम इमेज देके उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, बट तुम इमेज बनवा नहीं सकते उससे। इमेज बनवाने वाला जो काम है वो DALL-E करता है। ठीक है, 3.5 वाले मॉडल्स हैं, वो भी लैंग्वेज मतलब दे आर फॉर मतलब ये जो भी थे ये नेचुरल कोडिंग और नेचुरल लैंग्वेज के लिए ही थे, बट लाइक 3.5 से बेटर वर्जन 4 आया है।
एंड देन देर आर एम्बेडिंग मॉडल्स. एम्बेडिंग मॉडल्स को तुम बेस मॉडल्स भी बोल सकते हो, जहाँ पे मतलब जब हमें वो करना होता है ना, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, जब मैंने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट देने के बाद मैं उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, लाइक वेक्टर्स में कन्वर्ट करके सेव कर रही हूँ. मतलब अगर मुझे अपने वेक्टर में डेटा, मतलब होता ही है कि तुम दो तरीके से कर सकते हो. या तो तुम अपने डेटा को कहीं स्टोर मत करो, ठीक है, तुम बस सीधे सीधे सवाल पूछो, जीपीटी से क्वेश्चन पूछो, वो तुमको जवाब ला के दे देगा. एक होता है कि जब तुम उस डेटा को स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो, और तुम उस डेटा को स्टोर जब हम कराने की कोशिश करते हैं तो हम उसे यूजुअली एक वेक्टर डीबी में स्टोर कराते हैं. तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्टोर इन द वेक्टर डीबी, तो हम क्या करते हैं, डेटा को वही टोकनाइजेशन करते हैं, एम्बेडिंग्स करते हैं, उसके बाद उसको फर्दर स्टोर करते हैं. तो वहाँ पे यू नीड एन एम्बेडिंग मॉडल जो कि वो एम्बेडिंग्स क्रिएट कर सके, और फिर तुम जीपीटी मॉडल से उसको क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, ये वाले जो होते हैं सिमिलैरिटी के लिए, मतलब अगर अब मैं अभी लाइक इफ आई मेक वीडियोस ऑन पाइनकोन एंड शो यू कि उसमें ना हम करते हैं कि कोसाइन सिमिलैरिटी है, यूक्लिडियन सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटीज सेट करते हैं एंड देन वी फर्दर आस्क क्वेश्चंस ऑन इट. तो दैट इज़ इट. फिर इसमें यही है यार, मतलब इफ़ आई गो थ्रू इट, तुम भी एक बार इसे पढ़ोगे तो मतलब यही है कि देखो ओपन एआई में फिर नेचुरल लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ होती है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टोकन, मतलब डेटा आता है, टोकन्स बनते हैं, टोकन से एम्बेडिंग बनती है, फिर अटेंशन लेयर पे जाता है वो, फिर वो इनकोडर पे, या फिर मतलब वो आउटपुट देता है, वो डिकोडर पे आता है, फिर वो हमारा प्रोसेस हो जाता है, हम स्टोर कर देते हैं. मतलब इनकोडर से करने के बाद हम वेक्टर, मतलब एम्बेडिंग क्रिएट करने के बाद हम उसे वेक्टर में स्टोर कर देते हैं, और फिर वो पास ऑन जब दोबारा उससे क्वेरी पूछी जाती है तो वो वेक्टर के हिसाब से हमें ला के दे देता है जवाब. सो दैट इज़ वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए भी होता है ये, फिर इमेजेस के लिए भी होता है, मतलब कोड जनरेट करने के लिए भी होता है, इमेजेस भी जनरेट करने के लिए मॉडल्स हैं. तो दीज आर द मॉडल्स दैट आर देयर. बाकी इसमें एक ना देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड कोडेक्स मॉडल्स. सो कोडेक्स मॉडल्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर ये जीपीटी वगैरह वाले मॉडल्स. तो जो जीपीटी वाले मॉडल्स हैं वो आर ट्रेंड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्लस ऑन कोड, बट कोडेक्स मॉडल्स आर मेजरली ट्रेंड ऑन कोडिंग. तो विजुअल स्टूडियो में जो कोपायलट है ना, लाइक आई थिंक इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि कोपायलट्स क्या होते हैं, एंड देन वी से कि वो इंटीग्रेटेड होते हैं. सो मैंने ऐसे कि कोपायलट इज इंटीग्रेटेड इनटू विजुअल स्टूडियो. वो जो मॉडल यूज़ कर रहा है दैट कोपायलट इज कोडेक्स. इट्स नॉट ChatGPT, इट्स कोडेक्स. एंड कोडेक्स इज बेसिकली अ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ ChatGPT, बट कोडेक्स में मोस्टली ज़्यादातर ट्रेनिंग उसको कोडिंग की है. तो अगर तुम्हारे कोड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो अ कोडेक्स विल गिव यू अ बेटर आंसर व्हेन कंपेयर टू प्रॉब्ली अ ChatGPT. फिर ये है तुम्हारा ओपन एआई में जनरेशन कैपेबिलिटीज़ तुम्हारे डेली यूज़ करते हैं, दैट इज़ देयर. एंड देन विल कम टू द मेन पॉइंट, AI लैंडस्केप. तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, और फिर जनरेटिव AI क्या है. एंड इन द सिंपलेस्ट ऑफ द वे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारा हर वो सॉफ्टवेयर है जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वी हैव मशीन लर्निंग. ठीक है, सो मशीन लर्निंग इज़ बेसिकली वो सारे मॉडल्स जहाँ पे तुम डेटा फेड करके कुछ एक वैल्यू प्रिडिक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो. तो एग्जाम्पल्स अगर तुम मशीन लर्निंग के बोलोगे तो लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, फिर वो डिसीजन ट्रीज, SVN, ऐसे करके दे हैव देयर एल्गोरिदम्स, जहाँ पे एक एल्गोरिदम है, तुम उस पर कोड डाल रहे हो एंड इट इज़ प्रिडिक्टिंग और इट इज़ क्लासीफाइंग और जो भी कर रहा है. तो इट इज़ बेसिकली वन एल्गोरिदम जिस पे वो पास हो रहा है एंड देन यू आर गेटिंग द रिजल्ट. दैट इज़ मशीन लर्निंग. व्हेन वी गो डीपर इनटू डीप लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इज़ अ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग. तो डीप लर्निंग में क्या होता है कि तुम इनपुट देते हो, फिर वो सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं होती है, यू हैव अ कंप्लीट लेयर. जो हमने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे भी बात करी थी ना, वी हैव एन एनकोडर, फिर एम्बेडिंग होती है, फिर अटेंशन लेयर आती है, फिर देयर आर ऑल मोर ऑफ द लेयर्स, फिर वो रिजल्ट जनरेट करती है. सो व्हेन एवर यू से कि डीप लर्निंग क्या है, तो इट इज़ अ लेयर ऑफ एल्गोरिदम्स. एक एल्गोरिदम या दो एल्गोरिदम, इट्स अ लेयर ऑफ एल्गोरिदम्स. एंड उसमें देयर आर दैट्स कॉल्ड अ काइंड, उसको हिडन लेयर भी बोलते हैं. और वो हिडन लेयर क्या होता है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ, इट्स अ न्यूरल नेटवर्क बेसिकली, जहाँ पे
वो खुद से बहुत सारी चीज़ें खुद ही समझने की कोशिश करता है. लाइक व्हेन इट कम्स टू मशीन लर्निंग ना, तो वो एल्गोरिदम के हिसाब से ही ऑपरेट करेगा. बट व्हेन इट कम्स टू न्यूरल नेटवर्क्स एंड व्हेन इट कम्स टू डीप लर्निंग, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स यूज़ केसेस है, जहाँ पे वो खुद अच्छा पहले ये हुआ था तो अब मतलब इट इज़ ट्राइंग टू फॉर्म अ रिलेशन, अ डीपर रिलेशन, इज़ वेयर डीप लर्निंग कम्स इनटू पिक्चर. और जनरेटिव एआई जो मॉडल्स होते हैं, दे आर यूजिंग डीप लर्निंग के मॉडल्स, दे आर यूजिंग डीप लर्निंग इन अ वे टू जनरेट न्यू कॉन्टेंट. सो अगर तुम ऐसे समझो, लाइक वेरी फिर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ह्यूमन को मिमिक करते हैं. मशीन लर्निंग तुम्हारी वो एल्गोरिदम्स होती हैं जो कि तुम उसमें मॉडल को ट्रेन करते हो. दे आर मोस्टली सुपरवाइज्ड, और तुम नॉट एग्जैक्ट नो, दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दे आर नॉट मोस्टली सुपरवाइज अनसुपरवाइज जो भी होती है. बट मशीन लर्निंग में क्या होती है, दे हैव एन एल्गोरिथम. तुमने एक डेटा पास करा, वो तुम्हें उसके मॉडल के हिसाब से, एल्गोरिथम के हिसाब से वो तुम्हें रिजल्ट ला के दे देगा. ठीक है. When it comes to deep learning में you don't have just one algorithm and that is giving you results. When it comes to deep learning, you have एक पूरा layer of it's called hidden layer. तो वो एक hidden layer होती है, and you pass an input, it goes through that hidden layer, and then you get the output of it. तो इस वाले केस में when it comes to more complex cases of machine learning, you go to deep learning because it also involves there's something called ANN, which is artificial neural network. तो that is deep learning. मतलब मशीन लर्निंग में अगर न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है तो वो डीप लर्निंग ही है. मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग की बात हो रही है तो वो मशीन लर्निंग है. ठीक है. जनरेटिव एआई मॉडल्स डीप लर्निंग को यूज़ करते हैं टू क्रिएट न्यू कंटेंट. दैट इज़ इट. अब अगर मैं बोलूँ रिस्पॉन्सिबल एआई वाली चीज़, आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली. सो दिस इज़ अबाउट इट टुडे. एक जल्दी से समरी ले लेते हैं इसकी कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी है. पहले हमने समझा कि अजोर ओपन एआई क्या है. इट्स बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ अजोर एंड ओपन एआई, जहाँ पे ओपन एआई के मॉडल्स को इट प्रोवाइड्स अ कंप्यूटेशनल स्ट्रेंथ. जैसे अगर कोई मॉडल है, मुझे उसे फाइन ट्यून करना है, अगर मैं अपने लोकल पे फाइन ट्यून करने लगूंगी एंड इट्स अ बिग मॉडल, इट्स समथिंग लाइक इट्स अ डीप लर्निंग मॉडल, तो मेरे लिए बहुत इट विल कॉस्ट मी लॉट ऑफ GPUs, इट विल कॉस्ट मी लॉट ऑफ मनी. मेरे पास हो सकता है वो ना हो उतना सेटअप करने का वो, तो आई विल गो टू अजोर, मैं उसका कंप्यूट यूज़ करूँगी. आई कैन फाइन ट्यून दैट मॉडल. अगर मैं फाइन ट्यून नहीं भी करना चाह रही हूँ तो अजोर प्रोवाइड्स मी सिक्योरिटी, अजोर प्रोवाइड्स मी प्राइवेट नेटवर्किंग, अजोर प्रोवाइड्स मी रीजनल अवेलेबिलिटी. तो मतलब अगर कोई पूछे कि अगर जब ओपन एआई था ही तो अजोर ओपन एआई की क्या ज़रूरत है, तो अजोर ओपन एआई की ज़रूरत इसलिए क्योंकि वो तुम्हें इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस को बनाने का इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू दैट मच फास्टर विथ बेटर सिक्योरिटी एंड विथ फीचर्स लाइक कि तुम्हारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा बिकॉज यू हैव रोल बेस्ड, बिकॉज यू हैव रेप्लिकेशंस. तुम उसमें सिक्योरिटी बहुत अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो बिकॉज यू RBACs. जहाँ इंटरप्राइज लेवल पे बात आ रही है वहाँ पे इट्स ईजियर टू गो फॉर अ क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड टू बिल्ड इट. AI landscape पे we talked about, we said कि artificial intelligence is just when you are building anything that is trying to mimic human का behavior. फिर जहाँ पे हम डेटा को दे के हम कुछ चीज़ प्रिडिक्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ मशीन लर्निंग. जहाँ पे वी डोंट हैव जस्ट अ सिंगल एल्गोरिथम बट वी हैव एक पूरा लेयर ऑफ हिडन लेयर है जो प्रोसेसिंग कर रहा है, एम्बेडिंग्स भी बना रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें करके वो इट्स अ न्यूरल नेटवर्क इन बिटवीन. Like for a machine learning, it's an input, algorithm, output. For a deep learning model, it's an input, it's an artificial neural network. There's an ANN, पूरा layer, बहुत सारी layers हैं, and then it is giving you the result. That is deep learning. Generative AI models is using this deep learning to create a new content. ठीक है. फिर AI ओपन AI यूज़ करना है तो यार उसका एक स्टूडियो अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं. तुम मतलब हम जब उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वील गो इनटू इट. बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट आर देयर. GPT मॉडल्स हैं विच आर प्री ट्रेन्ड मॉडल्स. GPT-4 है, 3.5 है. इसमें बेसिकली जो डिफरेंस आता है वो टोकन्स के हिसाब से डिफरेंस आता है, कितने टोकन्स कर सकते हैं, और कॉस्टिंग के उसमें आता है. 4O इज़ फॉर योर, जिसमें इमेज हम
दे के उसका एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। डैलीज जहाँ पे हम इमेज जनरेट करवा सकते हैं। एम्बेडिंग मॉडल्स आर बेसिकली यूज जब हमें हमारे उस डेटा को कहीं पे स्टोर कराना है। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने क्वेश्चन पूछा, आंसर मिल गया, बात खत्म। बट इफ आई वांट टू स्टोर इट इन इन सम प्लेस एंड आई वांट टू क्वेरी थ्रू ChatGPT दोबारा से, तो आई हैव टू स्टोर इट इन अ वेक्टर। और वो वेक्टर में करने के लिए वी नीड एम्बेडिंग मॉडल्स जो कि हमारी एम्बेडिंग्स बनाए। ओके, देन वी हैव नेचुरल लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ हैं उसके पास, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। कोड जनरेट कर सकता है वो, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। वी फाइनलाइज्ड कि कोडेक्स जो होता है दैट इज़ योर, इट्स अ बेटर वर्जन ऑफ ChatGPT व्हेन इट कम्स टू कोडिंग कैपेबिलिटीज़ पर से। और फिर हमें बात करनी है रिस्पॉन्सिबल AI की, विच वी विल बी डूइंग टुमारो। उसके बाद ये जो नेक्स्ट मॉड्यूल है इसमें पूरा रिस्पॉन्सिबल AI है। स्टिल टारगेटिंग 20th, लेट्स सी एंड आई होप यू हैव अ गुड डे अहेड, and I hope you are able to tolerate ये गर्मी, and I hope that you all also do something to just do something for the environment. Any fucking thing, just do it, because बहुत गर्मी हो रही है and it's us only who are going to live here. With that, bye bye, happy learning.